लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जबलपुर, डिंडौरी और सिंगरौली जिले के कई बड़े नेता ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। जबलपुर के कांग्रेसी नेता महापौर जगत बहादुर सिंह ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। इसके साथ ही डिंडौरी से जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने 4 पार्षदों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने भाजपा की सदस्यता ली है। आइए मैं अब आपको बताती हूँ क्या है पूरा मामला। आप देख रहे हैं प्रदेश तक, मैं हूं संजना। जबलपुर के कांग्रेस पार्टी के नेता महापौर जगत बहादुर सिंह ने आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं के साथ भाजपा में शपथ ग्रहण कर ली है। भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, नरोत्तम मिश्रा, मंत्री राकेश सिंह, संपत्तिया उइके सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा की शपथ ग्रहण कर ली है। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले कल हरदा में हुए हादसा का जिक्र करते हुए कहा कि हरदा में हुई घटना बेहद ही दुखद है। घटना की खबर मिलते ही सरकार की ओर से हर वो कदम उठाए गए जो कि मुमकिन थे। इसी घटना के बाद आपदा प्रबंधन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि ऐसी घटना फिर नहीं हो। साथ ही कलेक्टर से घटना की रिपोर्ट भी मांगी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि आज बीजेपी का परिवार बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी से जुड़ रहे सभी नेताओं का शुक्रिया अदा किया। का अभियान जो चला रहा है उसका हमारे पूर्व मंत्री और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी प्रभारी हैं। इस अवसर पर हमारे सभी माननीय विधायकगण, ये राजनीतिक खास करके वर्तमान का दौर है, उस वर्तमान के दौर में मैं एक बात का जरूर दुख व्यक्त करता हूँ कि कल जो हरदा में घटना घटी थी, उस घटना का ये तो परमात्मा की कोई हमारी परीक्षा थी, लेकिन वाकई वो विस्फोट जिस प्रकार का था, अगर 2 हिस्सों में विस्फोट नहीं होता तो ये पता नहीं क्या होता। क्योंकि एक अलार्मिंग टाइप छोटा विस्फोट हुआ, उसके कारण से काफ़ी लोग वहाँ से निकल चुके थे। और जैसे ही हम तो कैबिनेट की बैठक में बैठे थे और कैबिनेट में ही वही समाचार आया, तो तुरंत सरकार जो कर सकती थी, ऐसी घटनाओं में किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन घटना के बाद जो प्रबंधन किए जाना चाहिए थे, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इसका उदाहरण भी हमने कल सबने देखा है, जिसके कारण से तो गति से न केवल हमारे वरिष्ठ मंत्री को वहाँ भेजा गया, बल्कि एससीएस और होमगार्ड डीजी साथ में गए, बाद में एम्बुलेंस और सारा प्रबंधन जो कर सकते थे। और चूंकि वो दूरी ऐसी है कि वहाँ की दूरी से लाने ले जाने में हमको जो रास्ते में ग्रीन कॉरिडोर बना करके एम्बुलेंस को आने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और ये सुप्रबंधन के व्यवस्था पे जितना जो कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। अभी मैं यहाँ के बाद तुरंत वहाँ वापस हरदा जाने वाला हूँ और हमने कोशिश की कल शाम को ही दोबारा प्रदेश भर में कोई दोबारा ऐसी कोई फैक्ट्री चल तो नहीं रही है। 24 घंटे के अंदर सभी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांग रहे हैं ताकि ऐसी घटना कभी कोई उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। देखिए आज हमारे साथ हमारे परिवार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, महापौर आ रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में ये परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया है, अब हमको लग नहीं रहा, हमसे अलग अपने सारे मित्र बता रहे हैं। ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग थोड़ा सा, नहीं तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आप सबका आभार भी है और आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान भी रहेगा, आपको इज्जत भी रहेगी और आपको विचार के अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा, जिसके भरोसे से हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता मन में ललक लेकर के आते हैं कि हम अपने क्षेत्र की सेवा करें, कुछ काम करें, अपने आप को निखारें, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी खुद की भी डेवलप होना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से होता है। मैं इस बात का आपके बीच में से एक छोटा सा गवाह हूँ। एक मजदूर परिवार से निकल करके आता हूँ। आज परमात्मा की दया से मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने एक इतनी बड़ी जवाबदारी दी, मेरे से कई सारे वरिष्ठ मौजूद हैं सबके साथ, लेकिन ये हमारा परिवार भाव है। ये कदम कदम पर सहयोग करके पार्टी की ये विशेषता है। हमारे वी डी शर्मा जी भी उदाहरण है
जब अध्यक्ष बने थे उस समय भी आपने ये अपने बीच में 5 साल लगातार पूरा काम करते हुए सबको लेके चलना, और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व का जो उदाहरण बनता है, इस सामूहिक नेतृत्व की कोई पार्टी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। एक पार्टी जहाँ आप छोड़ के आए वहाँ एक ही परिवार के पास पार्टी रुकी हुई है। कई सारे वरिष्ठ बाहर के लोग कह रहे थे, प्रणब मुखर्जी सहित भारत रत्न मिला उनको, और सबने कहा था कि भैया समय रहते फैसला कर लो, लेकिन वो पार्टी की दुर्दशा कराने के लिए उनने उनकी व्यक्तिगत परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर जो पार्टी को खड़ा करता है, उसके दिन ऐसे ही आते हैं जो कांग्रेस के हो रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनने अपने बलबूते पर जब समय समय पर बड़ी बड़ी परीक्षा दे करके, और आज तो समय बदल गया है, क्योंकि आप भाजपा का जीतना केवल भाजपा के लिए जरूरी नहीं, भाजपा का जीतना देश के लिए जरूरी, इसलिए आपने बड़ा कदम उठाया, देश के लिए कदम उठाया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत। आयोजन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा एक परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। हम प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से देश में सर्वाधिक वोट बीजेपी को मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के अंदर, जो हमने 2023 के चुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो अब तक कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। पूरी कांग्रेस के लोग जो देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके मन में है अगर देश के लिए समाज के लिए कुछ करना। और मुझे लगता है कि अन्नू भैया इसी के ही उदाहरण है कि जब सामाजिक काम और बाकी चीजें करने की उनके मन में होती थी तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी, कांग्रेस में हम ये कर ही नहीं सकते। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के कोने कोने के अंदर माननीय अमित शाह जी, माननीय जे.पी. नड्डा जी के नेतृत्व में आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आपको जगत बहादुर अन्नू जी से लेकर के रुद्रेश परस्त्री जी, बहन अर्चना जी से लेकर के सभी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। आपको ये लगेगा कि हम एक परिवार के सदस्य बने, केवल राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम सब मिलकर के परिवार के नाते से और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ, जैसे देश के अंदर, दुनिया के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी और भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। आप सबके साथ टीम भावना के साथ हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए सबसे पहले भाजपा के उन सभी नेताओं का शुक्रिया अदा किया जिनकी वजह से वो आज भाजपा से जुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में जबलपुर की तमाम जनता से वादा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जबलपुर को बहुत आगे लेकर जाएंगे। कि मैं आपके लिए जीवन भर समर्पित रहूंगा। आपने मुझे प्रथम सेवक बनाया है और महापौर रहते हुए पूरे 5 वर्ष पूर्ण करते हुए जबलपुर शहर को उन्नति के रास्ते पर ले जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता जो यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है, मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिए हुए सारे दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करूँगा। और मेरे जो साथी जबलपुर शहर के, जिनके कारण मैं महापौर बना, चाहे संत समाज हो, चाहे मेरे मित्रगण हो या अन्य साथी हो, जिनके कारण मैं बना, वो बार बार मुझसे कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपनी विचारधारा से मिलती है और हमें भारतीय जनता पार्टी में रहकर शहर की तरक्की के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमको काम करना चाहिए। आज उनकी बात मानकर और प्रमुख हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और आगे चलकर हमारे डिंडोरी के भी बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे जहाँ मैं रहता हूँ उस वार्ड की पार्षद आदरणीय डिम्पल टांक जी ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हम सब मिलकर एक नया जबलपुर बनाएंगे और निश्चित तौर पर जो हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में
हम मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर भारत देश में राम राज्य आएगा। राष्ट्रवादिता और संस्कार, सनातन, ये सब भारत देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसको ध्यान में रख के आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही भाजपा को लोकसभा चुनाव से पहले तोहफा मिला, तो वहीं कांग्रेस को एक और झटका लगा। आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर, और हाँ, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।